हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं बच्चा? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। अब देखिए, लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने दो वीडियोस कवर करी है बच्चे। पहली वीडियो हम लोगों ने कवर करी है सिंपल इंटरेस्ट की और सारे बच्चों ने बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दिया है और बहुत सारे बच्चों ने सिंपल इंटरेस्ट सीख भी लिया। ओके, अब आज हम लोगों को करना है लाभ और हानि। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से पहले मैंने जो संडे को वीडियो हुई थी उसको भी मैंने डाल रखा है, उसको भी जाके आप लोग देख लीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसमें भी हुए हैं बेटा। अगर आप अच्छे से करोगे बहुत मज़ा आएगा, आपका मैथमेटिक्स एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। ओके, अब ध्यान देना तुम लोग भी। क्लास में बच्चे भी बैठे हैं, प्रॉपर आप लोग रिस्पॉन्स दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त क्लास होनी चाहिए बेटा। सारे बच्चों को ये बात पता होगी कि लाभ और हानि जब भी ये बात आती है तो दिमाग में कुछ ऐसा चलता है ना कि जैसे कुछ कुछ फ़ायदा हो गया, कुछ कुछ घाटा हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही मैथमेटिक्स चलती है। मैथमेटिक्स का मतलब ही होता है कि आपके डे टू डे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स को आप क्या करें, उसको सॉल्व करें। गणित क्या है? गणित क्यों पढ़ते हैं? आपको नहीं लगता कि स्कूल जाते हैं, गणित का मास्टर आपको गणित पढ़ाता है, पता नहीं क्या रोज रोज करवाता है, प्लस माइनस अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री ये सब नौटंकी करवाता है? क्यों करवाता है? इसलिए नहीं करवाता कि वो तुम्हें परेशान करें। जो तुम्हारे गुरुजी होते हैं वो तुम्हें परेशान करने के लिए थोड़ी ना करते हैं कि तुमको ये करें। एक्चुअल में क्या होता है कि तुमको वो जीवन का एक ऐसा ज्ञान दे रहे होते हैं कि लाइफ में तुम्हें कभी भी दिक्कत ना हो। जैसे मान लो तुम खुद गए किसी कपड़े की दुकान पे। कहाँ गए? कपड़े की दुकान पे। या तुम किसी रेडियो की दुकान पे जाओ। पहला क्वेश्चन ही ले लेते हैं बेटा, पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं और तुमको थोड़ा सा बातें समझाते हैं। मान लो कि तुम किसी रेडियो की दुकान पे गए, रेडियो जानते हो ना, रेडियो बाजा, गए तुम दुकान पे, कह रहा कि एक रेडियो 500 रुपये में खरीदी जाती है। तुम एक रेडियो क्या किए, खरीद लिए 500 रुपये में बेटा, और घर लेकर आए, और घर लेकर आने के बाद तुम क्या किए, तुम उसको 550 रुपये में बेच दिए। 500 पर। अब जैसे तुम लेकर आए घर पे लेकर आए होगे तो 4-6 लोग उसको जुटे, अरे भाई कितना ज़बरदस्त रेडियो लाया, अरे क्या मस्त रेडियो। तुम उसके बारे में तुम बताओ ना कि तुम कितने में खरीदे हो। कोई ना कोई कहेगा भाई मुझे दे दे यार, तो कहते हो हाँ ठीक है दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो यार, तुम तो दोस्त हो, है ना। तो भाई कितने में देगा भाई ये बता दे। तो कुछ नहीं, बस चलो मैंने 600 में खरीदी, तुम्हें 550 में ही दे देते हैं। और एक्चुअल प्राइस क्या है उसकी? 500। ये बात तुम्हें पता है बेटा, ये बात तुम्हें पता। तो देखो ध्यान से, एक रेडियो को 500 रुपये में खरीदा जाता है और 550 रुपये में बेचा जाता है। तो बेटा ये बोलो कि नॉर्मल दिमाग लगाओ, बिल्कुल पढ़ा लिखा वाला नहीं, एकदम नॉर्मल दिमाग लगा के बताओ क्या फायदा होगा कि घाटा? फायदा होगा। इसका मतलब अब देखो, अब गणित के कुछ टर्म होते हैं, वो टर्म हमको जानने बड़े जरूरी हैं, बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। अब देखो क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ बेटा खरीदी जाती है, तो गणित में उसको बेटा बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। और जब कोई भी चीज़ बेटा बेची जाती है तो बेची गई चीज़ को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बेटा विक्रय मूल्य। अब कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे हमारे जो हमारी वीडियो देख रहे हो कह रहे हैं सर तो बिल्कुल हिंदी बोलते हैं यार। तो देखो बेटा, जब आप किसी भी चीज़ को खरीदते हो तो खरीदने वाला प्राइस जो होता है वो कॉस्ट प्राइस, वो क्या कहलाता है? कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। जो बेचा क्या होता है उसको, हाँ, उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। तो सीधी सी बात है, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो तो क्या होगा? इसका मतलब यहां से आप जान लो बेटा, यहां से आप जान लीजिए, हमेशा जब आपका सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो कॉस्ट प्राइस से तो आपका क्या होगा बेटा? आपका प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा, यानी कि आपका क्या होगा? लाभ। इसका मतलब यहां से हम लोग प्रॉफिट का एक फार्मूला बना सकते हैं बेटा, प्रॉफिट माने लाभ का एक फार्मूला बना सकते हैं। वो फार्मूला क्या होता है बेटा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये जान लेना, बी फॉर विक्रय मूल्य, का फॉर क्रय मूल्य। कोई दिक्कत? बोले तो बेटा विक्रय बोले तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, बोलो है ना। तो बेटा यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितनी है? यहाँ पे सेलिंग प्राइस 550 है। कितना है? 550। और कॉस्ट प्राइस कितना बेटा? 500। तो आंसर कितना आया? 50 रुपीज़। और ये 50 रुपीज़ क्या है? प्रॉफिट। 50 रुपीज़ क्या है? प्रॉफिट। कोई दिक्कत? तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हम लोगों को क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। और कितने का प्रॉफिट हुआ? 50 का, 50 रुपये का। समझ में आई बात?
तो इतना सिंपल क्वेश्चन होता है। अब तुम्हें लगा कि गणित पढ़ने का फायदा है, अब तुम्हें लगा कि उस मास्टर जो हमें परेशान कर रहा था डेली डेली, वो फालतू का परेशान नहीं कर रहा था, वो हमें जीवन के कुछ ऐसे ज्ञान दे रहे थे वो गुरुजी हमारे, कि जब कल को हम लोग मार्केट में निकलेंगे तो हमको कोई धोखा नहीं, है ना, हमको कोई धोखा नहीं होगा, हमको कोई उल्लू नहीं बना पाएगा, है ना, कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा, हमसे ठगी नहीं कर पाएगा, लाइक ऐसे कुछ। समझ में आई बात? और जानते हो कभी कभी क्या होता है कि तुम्हारे पास जो ज्ञान होता है ना, दुकानदार के पास नहीं होता है। उसको तो बस ये पता होता है इतने में लाई इतने में बेचे। अब ये सारे क्वेश्चन करो ना, तुम्हें पूरी मार्केट का नॉलेज हो जाएगा और ज़बरदस्त ढंग से। आओ बेटा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं बेटा। आओ देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। राम एक गाय 450 रुपये में खरीदा और 380 रुपये में बेच दिया। तो देखो बेटा, ये खरीदा बोले तो हाँ, खरीदा बोले तो क्रय मूल्य, बहुत बढ़िया। और उसको 380 रुपये में बेचा बोले तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बोले तो बेटा कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य बोले तो सेलिंग प्राइस। अब ये बताओ बच्चा कि ये जो कॉस्ट प्राइस है आपकी वो ज़्यादा है, वो क्या है, ज़्यादा है, और सेलिंग प्राइस आज कितना है, कम है। तो भाई किसी भी चीज़ को तुम ज़्यादा में खरीदो कम में बेचो तो क्या होगा, घाटा, यानी कि हानि। इसका मतलब अगर ऐसा कभी होता है बेटा, अगर ऐसा कभी होता है कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस कम हो, तो हमारी क्या होगी, हानि होगी बेटा। क्या होगी, हानि बोले तो लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस। इसका मतलब यहाँ से हम एक फार्मूला बना सकते हैं बेटा कि लॉस का, यानी कि हानि बोले तो लॉस का एक फार्मूला बन सकता है। वो क्या हो जाएगा बेटा, सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बोलो हाँ या ना, इतनी बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई बेटा तो बता दो क्रय मूल्य कितना है, बहुत बढ़िया 450 माइनस विक्रय मूल्य कितना बेटा 380। आंसर कितना आएगा, कितना 70 वेरी गुड 70 रुपीज़। क्या हानि बोले तो लॉस। अब देखो हमको दो बातें समझ में आ गई बेटा। एक हमें ये समझ में आता है कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, हमें ये समझ में आया कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, हमें ये समझ में आया कि प्रॉफिट क्या होता है, हमें ये समझ में आया कि लॉस क्या होता है। तो चार बातें हमको बिल्कुल समझ में आ गई, चार बातें हमको बिल्कुल समझ में आ गई। वो भी क्या वो भी कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट एंड लॉस। तो कोई भी बच्चा हिंदी मीडियम का हो या इंग्लिश मीडियम का हो, दोनों बातें बिल्कुल आपको ज़बरदस्त समझ में आ रही होंगी बेटा। समझ में आई बच्चा? बहुत बढ़िया। अब हम कुछ ऐसा काम करते हैं कि इन्हीं बातों को हम लोग क्या करते हैं, परसेंटेज में बात करते हैं। किस में बात करते हैं, परसेंटेज में बात करते हैं। हमको प्रॉफिट हुआ, हमको लॉस हुआ। अब हम यही काम करते हैं बेटा परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस की। आओ सबसे पहले बात ये करते हैं कि एक वस्तु 200 रुपये में खरीदी गई बेटा। कितने में, 200 रुपये में खरीदी गई और उसको 250 रुपये में बेच दिया गया। तो प्रतिशत लाभ बताओ। अब तो तुम्हें ये बात बताने की नीड नहीं है ना कि प्रतिशत लाभ, या पहले तो ये बताओ लाभ क्या होता है, ये तो बताने की नीड नहीं है। अब तो ये नहीं बताना पड़ेगा कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है, ये तो नहीं बताना पड़ेगा। तो इसका मतलब सबसे पहले आप निकाल लो यहाँ पे लाभ। क्या निकाल लो बेटा, लाभ बोले तो प्रॉफिट निकाल लो। प्रॉफिट कितना आएगा बेटा ये बताओ, 250, यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बोले तो 250 माइनस 200 कितना आएगा बेटा 50 रुपीज़। ये 50 रुपीज़ क्या है, प्रॉफिट है, लाभ है। अब हम आपको फार्मूला बताते हैं परसेंटेज प्रॉफिट का, परसेंटेज प्रॉफिट का या प्रतिशत लाभ। तो मेरे क्लास का हर एक बच्चा जानता है, बोलो बेटा 100 गुणे लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। इसको इंग्लिश में भी लिख लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 100 गुणे प्रॉफिट अपान कॉस्ट प्राइस, यही तो सीपी। कोई दिक्कत बेटा नहीं, तो ये निकल जाएगा हमसे। आओ देख लें, 100 बोले तो 100, लाभ बोले तो कितना बेटा 50, क्रय मूल्य बोले तो 200। ये इसको मार दिया, ये इसको मार दिया, 2 एकन्ने 2, 2 पंचे बेटा
तो 5 पंचे 5 5 जा 25, तो 25% क्या है बेटा? 25% प्रॉफिट। क्या आया? 25% प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन लगाने के बाद हमको बेटा ये बात पता चली, हमें ये बात पता चली कि कैसे हम लोग परसेंटेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो उसमें एक छोटा सा फार्मूला है, क्या? 100 इंटू प्रॉफिट अपन कॉस्ट प्राइस, या हिंदी में बोलना चाहो तो 100 गुणे लाभ बटा क्रय मूल्य। तो ये बातें हमारी आ जाती हैं प्रतिशत लाभ की। किसकी आ जाती है बच्चे? प्रतिशत लाभ की। कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब वाले भी बच्चे फटाफट आप कमेंट करते रहो बेटा, आपको ये क्लास कैसी लग रही है। अच्छी लग रही हो तो आप उन बच्चों को भी बताएं जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं किसी भी कारणवश, आप उनको भी ये वीडियोस शेयर करिए जिससे कि उनकी भी तैयारी बेहतरीन चलती रहे। ओके बेटा, चलो ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, राम एक साइकिल को 1800 रुपये में खरीदा। 1800 रुपये में खरीद कर, 1800 रुपये में बेटा खरीद कर 200 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्चा करता है। सवाल को बहुत प्यार से समझना। फिर उसे 1800 रुपये में बेच देता है। प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बताओ। तो ध्यान सुनना बेटा, ये बताओ कि ये 1800 रुपये जो है ये क्या है? ये कॉस्ट प्राइस है। ये क्या है बेटा? ये कॉस्ट प्राइस है। उसके बाद देखो, खरीद कर 200 रुपये उसकी मरम्मत पर कौन खर्चा कर रहा है? राम ही कर रहा है ना। तो ये भी किस में आ जाएगा? ये भी कॉस्ट प्राइस में आ जाएगा। इसका मतलब बेटा कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? 1800 प्लस 200 बराबर कितना? 2000 रुपीज, यानी कि 2000 रुपये आपका क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। अब आओ जल्दी से, और फिर उसे 1800 रुपये में बेच देता। तो बेटा यहाँ पे देखो, ये 1800 रुपये में बेच दिया, बोले तो ये क्या है? सेलिंग प्राइस। बोले तो विक्रय मूल्य है बेटा। ये क्या है? विक्रय मूल्य। और यहाँ पे देखो ये कॉस्ट प्राइस, बोले तो ये क्रय मूल्य। अच्छा ये बताओ, क्रय मूल्य ज्यादा है कि विक्रय मूल्य? क्रय मूल्य ज्यादा है कि विक्रय मूल्य? सीपी ज्यादा है कि एसपी? सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस। अगर कॉस्ट प्राइस ज्यादा होती है बेटा तो क्या होता है? लॉस। क्या होता है? लॉस बोले तो हानि। तो हानि हुई, कितने की हुई बेटा? देख लो, देखो 2000 माइनस 1800 बराबर कितना बेटा? 200 रुपये की क्या हो गई? चूना लग गया उनको बेटा। क्या लग गया? चूना लग गया। 200 रुपये का चूना लगना मतलब हानि होना। क्या होना? हानि होना। अब हानि तो पता चल गया, तो प्रतिशत हानि निकालने के लिए बेटा एक फार्मूला होता है, लिखो 100 गुणे हानि बटा क्रय मूल्य। ओके बेटा, चलो तो 100 क्या है बेटा? 100। हानि कितना है? 200 बटे क्रय मूल्य कितना बेटा? बहुत बढ़िया, 2000। तो यो दो मर गया। आया कितना? 10% हानि। कितना है बेटा? 10% हानि। तो आज के बाद एक बात आपको ये समझना होगा कि कोई भी वस्तु अगर खरीद कर उसमें और पैसे लगाता है और मरम्मत करवाता है और उसके मेंटेनेंस पे खर्चा करता है, तो याद रखना वो भी सारी की सारी बातें किस में जाएंगी बेटा? वो भी कॉस्ट प्राइस में ही जाती हैं, वो भी क्रय मूल्य में ही जाती हैं। आज आपके लिए इसने साइकिल किया है, कल को कोई वॉशिंग मशीन खरीदेगा, फिर उसको बनवाएगा, या कल को घर खरीद के लोग क्या करते हैं? रिनोवेशन करवाते हैं, इंटीरियर करवाते हैं, जो कुछ भी करवाते हैं बेटा। ऐसा क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है कि मान लो कि राम हो या श्याम हो, वो एक घर खरीदता है, वो घर पुराना था, फिर उस पर फर्नीचर पे इतने पैसे खर्चा करता है, उसकी मरम्मत पे इतने पैसे खर्चा करता है, लाइटिंग पे इतने पैसे खर्चा करता है, और फाइनली फिर वो बना करके घर इतने में तैयार करता है, और खरीदा कितने में था? इतने में था। तो अब क्या करोगे? वो जितने पैसे खर्चा किया वो सब किस में जाएगा? क्रय मूल्य में जाएगा, याद रखना। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि उसका फायदा हुआ या घाटा। इतनी बात समझ में आई? मुझे लगता है कि क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें हमें लाभ निकालना था, क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमें हानि निकालनी थी, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें परसेंटेज प्रॉफिट निकालना था बेटा, प्रतिशत लाभ, और इसमें हमें प्रतिशत हानि निकालनी थी। ये चारों के चारों क्वेश्चन आपके अपने हो चुके हैं। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल समझ में आया?
बिल्कुल प्रॉपर गुड फॉर्म में समझ में आया। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है। अब आओ हम लोग क्या करते हैं, अब आओ हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, जो अपने आप में थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन है बेटा जिसमें आपको विक्रय मूल्य दिया जाएगा, प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि दी जाएगी और आपको क्रय मूल्य निकालना रहेगा बेटा। आपको क्या निकालना रहेगा? आपको क्रय मूल्य निकालना रहेगा। तो आओ क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको एंजॉय करते हैं। आओ जल्दी से। एक घड़ी को 440 रुपए में बेचने पर, यहीं से पकड़ लेना बेटा कि 440 रुपए में बेचने पर बोले तो, बेचना बोले तो बेटा सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस कितना? सेलिंग प्राइस बोले तो विक्रय मूल्य। बहुत बढ़िया बेटा। तो 10% का लाभ होता है, इसका मतलब ये क्या है? परसेंटेज प्रॉफिट। तो आपको बेटा क्या क्या दिया गया है? आपको सेलिंग प्राइस दे दी गई, विक्रय मूल्य दे दिया गया 440 रुपया, और प्रॉफिट यानी कि प्रतिशत लाभ दे दिया गया बेटा आपको कितना? 10%। अब आप हमें ये बताओ कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो बेटा क्रय मूल्य का एक फार्मूला होता है बेटा, क्रय मूल्य का एक फार्मूला होता है, कॉस्ट प्राइस का एक फार्मूला होता है। कब? जब आपको प्रतिशत लाभ दिया गया हो बेटा, और आपको क्या दिया गया हो? और आपको विक्रय मूल्य दिया गया हो। हाँ बेटा बोलो क्या होता है? रुको रुको धीरे धीरे एक साथ बोलना। विक्रय मूल्य गुणे 100 प्लस प्रतिशत लाभ। बहुत बढ़िया बेटा, ये एक बहुत ही जबरदस्त फार्मूला है। इस फार्मूले को बेटा आप सारे लोग बहुत ध्यान से अपने दिमाग में उतारें कि कब? जब आपको परसेंटेज प्रॉफिट दिया गया है और आपको बेटा सेलिंग प्राइस दी गई है और आपको कॉस्ट प्राइस बोले तो क्रय मूल्य निकालना है। आओ कर देते हैं काम। विक्रय मूल्य कितना दिया गया बेटा? 440। गुणा कर दो बेटा, गुणा कर दो, गुणा 100 अपान में क्या करोगे बेटा? 100 प्लस 10 तो कितना हो जाएगा? 110। सीधे 110 ही लिख दें। हाँ क्या फालतू ना, 110। अब देखो बेटा एक जीरो ने एक जीरो को मार दिया, 11 एक ने 11, 11 चौका, और 4 को 100 से गुणा करोगे बेटा कितना आएगा? 400 रुपया। कितना आया? 400 रुपये। आसानी से आ गया, बिल्कुल आसानी से आ गया। तो इसका मतलब आज के बाद क्या करना है? हमें बस एक बात का ध्यान देना है कि हमको क्या दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमको कौन सा फार्मूला याद करके रखना। बात समझ में आई? जबरदस्त बात समझ में आ गई होगी बेटा, क्योंकि बहुत ही सिंपल फार्मूला है। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस प्रतिशत लाभ। यहीं पे बेटा, यहीं पे 100 माइनस प्रतिशत हानि हो जाएगा। कब? जब आपको विक्रय मूल्य दिया रहेगा और प्रतिशत हानि दी रहेगी। आओ अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं, और शायद इसी बात पे हमारा अगला क्वेश्चन, आओ देखते हैं। एक कार को 45,000 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो कार का क्रय मूल्य बताओ। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। जैसे जैसे मैं कहूँगा वैसे वैसे आपको काम करना है। अगर आपको आगे बढ़ना है तो बिल्कुल आप मेरी बातों को पूरा पूरा मानिए, यूट्यूब वाले हो या क्लास वाले। बेटा एक काम ये करना है आपको, मैंने क्या कहा, ऊपर फार्मूले में आपको क्रय मूल्य निकालना था। बोलो बेटा हाँ। अब देखो तो आपने फार्मूला क्या करा? विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 प्लस प्रतिशत लाभ। हमने क्या कहा कि बेटा यहाँ पे आपको क्या हो रही है, ध्यान से देखो, यहाँ पे